आज पूरी दुनिया निखत के लिए तालियां बजा रही है और कमबैक कैसे किया जाता है ये निखत ने पूरी दुनिया को बता दिया। इस महिला बॉक्सर की कहानी से आज आप ये सीख सकते हैं कि सफलता के लिए बड़ा मकान नहीं, बड़ा मुकाम हासिल करने का इरादा होना चाहिए, जो इस खिलाड़ी के पास था। और उसने अपने इन इरादों के बीच ना तो धर्म को आने दिया और ना ही कट्टरवाद को चुनौती बनने दिया। खास तौर पर आज ये खबर हम हमारे देश की लड़कियों के लिए दिखा रहे हैं, महिलाओं के लिए दिखा रहे हैं, ताकि वो अपनी इस ताकत को पहचान सके। मेरा भी एक छोटा सपना था कि मैं ट्रेंड करूं और कल गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुझे पता चला कि मैं ट्रेंड कर रही थी इंडिया में ट्विटर पर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब मुझे पता चला, जब मैंने अपने फोन खोला और मुझे नोटिफिकेशन आया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मैं वो ट्वीट पढ़ के बहुत खुश हुई। मैंने हमारे कोच को भी बोला कि सर मोदी जी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आसानी से तो जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है, आपको उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी होती है। और सेम मेरे लाइफ में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। मुझे भी अब तक हर चीज मेहनत करके ही मिली है। यहाँ पे मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर वापस आऊंगी। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, जिस स्टेडियम में मैं बॉक्सिंग करती थी वहाँ कोई लड़की नहीं थी, मैं पहली लड़की थी, तो मुझे लड़कों के साथ करना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत लड़कों की मार भी पड़ी है, और बट मैंने कभी हार नहीं मानी है। बॉक्सिंग का कॉस्ट्यूम में आपको स्लीवलेस पहनना होता है और शॉर्ट्स पहनना होता है। तो बट जब मैं बॉक्सिंग करती थी, तो जब सोसाइटी को पता चला कि कि मुझे मतलब ऐसे कपड़े पहनना पड़ता है, तो मेरे पास तो नहीं, बट मेरे पापा के पास जाके बोलते थे कुछ लोग कि अपनी बेटी को ऐसे स्पोर्ट्स में क्यों डाला है, वो भी ऐसे बॉक्सिंग जैसे गेम में, जहाँ मर्दों मतलब मेन डोमिनेटिंग गेम है वो, और अगर वहाँ पे उसको मार वार लग जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, तो उससे शादी कौन करेगा, ये सब। बट मेरे पापा भी खुद एक एथलीट रह चुके हैं, तो उनको पता है कि स्पोर्ट्स लाइफ, एथलीट लाइफ कैसी होती है। तो उन्होंने मुझे हमेशा से एक ही बात कही है कि आप मेहनत करते रहो और अपने गोल पर फोकस रखो, बाकी सारी चीजों पे आप ध्यान मत दो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा, आप बस मेडल मारो। फिर कल यही लोग आएंगे आपके पास और आपको मुबारकबाद देंगे और आपके साथ फोटो लेने आएंगे। तो वही मेरे पापा की लाइन्स मुझे याद आती है, और वही चीज हमेशा मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। मेरे तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके उन पेरेंट्स की सोच बदल सकूं, जो सोचते हैं कि लड़कियां बस घर में बैठने लायक है और लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है। तो मैं अपने मेडल जीतकर अपने गेम के थ्रू मैं उनको बस एक एग्जाम्पल बन सकती हूँ मैं। कॉल किए, निखत ज़रिए वीडियो कॉल करे कि मम्मी ऐसा शाम में यहाँ के इंडियन टाइम
8:45 को मेरा बाउट से आप देखो वो बात करें फिर कैसा है आपको थाईलैंड प्लेयर से वो बता नहीं मम्मा मैं इससे पहले खेली थी 2009 में वो लड़की को थाईलैंड ओपन में थाईलैंड में ही हराए थे ये जो बिहारी है कल उसको ऑलरेडी फर्स्ट हराए सो है फिर अभी 2009 वाला तब तक बहुत गैप आया ना फिर भी हर इनका मैच ये होता फिर भी मैं ट्राई करूँगी मामा पक्का गोल्ड है बोल के तो कॉन्फिडेंस से बोले। जो बाहर वालों को जो ग्राउंड में मैं अक्सर जाया करता तो कुछ अपने जो माइंड में आता कुछ लोग मेरे को बोलते थे कि क्यों जो उससे इनको बॉक्सिंग में डाला मार लगेगा तो कोई रिश्ता नहीं आएगा लड़की है और ऊपर से अपना मुस्लिम कम्युनिटी के कोई लोग मेरे बस पीछे भी वो लोग अपने दोस्तों से डिस्कस करते कि ये बॉक्सिंग में डाल के गलती किया है ये स्पोर्ट्स दूसरा क्यों नहीं लिया बोलते लेकिन मैं वो लोग को इग्नोर करता था क्योंकि मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो उस तरह से मैं सोचा हूँ एक मॉडर्न माइंड सोच के जो उसको मैं कंटिन्यूशन रखा किसी का नहीं सुना और इसके पीछे हमने बहुत मेहनत की उसके लिए और यहाँ भी ट्रेनिंग हैदराबाद में भी किए या विशाखापट्टनम में भी किए तो उसके पीछे मैं लगे हुआ रहा और उसमें हमारे फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग रहे और आज उसका रिजल्ट हमने दिया है। बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है और वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनने के लिए ना तो मंदिर में बनकर कोई वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है मंदिर जाकर, ना ही मस्जिद जाकर कोई वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। इसके लिए तो आपको हर रोज बॉक्सिंग के रिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न मंदिर जाने से होगा न मस्जिद जाने से होगा, परिश्रम करने से होगा। जो यहां आप तस्वीर में देख रहे हैं हर रोज बिना रुके ऐसी प्रैक्टिस करने से होगा, इस परिश्रम से होगा। इसलिए आज पूरे देश में जो विवाद चल रहा है उस विवाद पर भी आज की जो खबर है ये एक टिप्पणी करती है। और दूसरी बहुत बड़ी बात वो ये है कि अब अगर आज मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर निखत भी हिजाब पहनने की जिद करती, जैसे हमारे देश में कर्नाटक की कई लड़कियों ने यह जिद की कि वो स्कूल तभी जाएंगी जब वो उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी, वो परीक्षा तभी देंगी जब हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी, यानी हिजाब पहनकर ही वो परीक्षा देंगी, नहीं तो नहीं देंगी। अब सोचिए अगर निखत भी ये कहती कि वो तो बॉक्सिंग रिंग में हिजाब पहनकर ही जाएगी, नहीं तो नहीं खेलेगी, तो क्या होता? तो क्या वो आज वर्ल्ड चैंपियन बन पाती? अगर निखत के मां बाप, उनका परिवार उन पर यह दबाव डालता कि नहीं आपको हर समय बुर्का पहनना है या हर समय आपको हिजाब पहनना है और इस तरह बॉक्सिंग करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता और कट्टरवादी जो लोग हैं आसपास के वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तब क्या भारत को यह वर्ल्ड चैंपियन मिलती? उन्होंने कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया, भारत की इज्जत बढ़ाई। आपकी और हमारी इज्जत आज निखत ने बढ़ाई है। इसमें आप भी शामिल हैं, इसमें हम भी शामिल हैं, इसमें इस देश में कोई किसी भी धर्म को मानता हो, इस देश का हर नागरिक आज निखत पर गर्व करेगा। इसीलिए आज आप सबको निखत जैसे बच्चों पर, उनके जैसे खिलाड़ियों पर और उनके परिवारों पर और उनके मां बाप पर आज आपको गर्व करना चाहिए। और इस देश में और जो ऐसे मां बाप हैं, ऐसे जो परिवार हैं जो कट्टरवादी सोच रखते हैं, जो अपने घर में बच्चों को इसी सोच की वजह से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनसे भी आज हम ये अपील करना चाहेंगे कि इस परिवार से सीखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.